अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी स्टूडेंट्स जेके वोपी के थ्रू जीएनएम एएनएम डिप्लोमा के लिए फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं इस साल, तो यहां पर मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। आज से लिंक ओपन हो गई है, फॉर्म आपने कैसे सबमिट करना है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टूडेंट्स किसी जगह भी एडमिशन करते हैं उनको सबसे पहले उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसमें कैरियर ऑप्शंस क्या है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शंस हैं आफ्टर जीएनएम वो क्या रहने वाले हैं, पूरे डिस्कस करूंगा यहां पर। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, आपका जो पेपर है वो किस हिसाब से होगा, उसका पैटर्न किस हिसाब से होगा, आपके लिए सेफ स्कोर वगैरह क्या रह सकता है, टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जम्मू में वो कितनी है, गवर्नमेंट सीट्स कश्मीर में कितनी है, ओवरऑल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट टोटल जम्मू एंड कश्मीर में कितनी सीट्स हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म सबमिशन की, आज से लिंक ओपन हो गई है। आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें। अगर आपने अभी एग्जाम दिया 12th का या आप 12th पास हो तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लिंक जो है उसकी आज से एक्टिव है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 मई। एंड इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी फिलहाल के तौर पर टेंटेटिव डेट जो है वो 8 जून है। चेंजिंग भी हो सकती है, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के तौर पे आपने फॉर्म सबमिट करना है। तो फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं पूरा डिटेल में। बट उससे पहले हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस। जीएनएम के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस क्या है। अगर हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले जीएनएम में जो गेजेट ऑफिसर की पोस्ट आती है वो आती है यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर एक गेजेट ऑफिसर होता है। इसमें जो आपकी पहली सैलरी स्टार्ट में होती है वो होती है 70,000 तक। यहां पर जो ऑल इंडिया लेवल की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। एंड अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें इसका एग्जाम जेकेपीएससी कंडक्ट करता है। और बाकी जॉब्स की बात करें, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो जूनियर नर्स एंड नर्सिंग स्टाफ वगैरह किया जाती है। इसका एग्जाम जम्मू एंड कश्मीर में जेकेएसएसबी कंडक्ट करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है वो कभी डिले हो जाती है, लेट भी आती है, तो तब तक आप यहां पर बाकी जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पोस्ट निकलती है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर अगर आपकी सिलेक्शन हुई ईयरली बेसिस पे आपको वहां पर रखा जाता है, 25,000 तक आपको यहां पर सैलरी मिल जाती है। एंड आप डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। और जॉब्स की बात करें उसके लिए आपने फर्दर स्टडी भी करनी है। आफ्टर जीएनएम अगर आपने जीएनएम कंप्लीट किया, आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग फिर एक डिग्री बन जाती है, तो ये एक ग्रेजुएट लेवल आपकी डिग्री बन जाती है। जैसा कि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी यूपीएससी एग्जाम हो, जेकेएसएसबी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, आप इसमें भी एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपने फर्दर स्टडी और करनी है, आप पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो फिर बाकी जो बीएससी नर्सिंग के या बाकी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट यहां पर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। या फिर आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेक्चरर बन सकते हैं, ताकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट जो भी यहां पर इंस्टीट्यूट है वहां पर पढ़ा सकें। अब बात करें फॉर्म सबमिशन के बारे में, 22 अप्रैल मतलब आज से लिंक ओपन हो गई है और इसकी 6 मई तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम की डेट 8 जून है, 8 जून तक चांसेस है, डेट चेंज भी हो सकती है। गवर्नमेंट सीट की बात करें, जीएनएम में कश्मीर में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 290 हैं एंड जम्मू में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जीएनएम की वो 220 हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सीट्स की, ये यहाँ पर 5000 बनती है। हम बात करें पेपर पैटर्न और सिलेबस की, जैसा कि यहाँ पर आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, इसलिए जो इसका सिलेबस होता है वो 10 बेसिस पे होता है। तो पेपर पैटर्न में अगर हम बात करें, फिजिक्स आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, बायो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आप यहां पर ऐसी तुक्का लगाओगे, अगर गलत हो गया तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत पर आपको -1 किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 60 करेक्ट हैं, आपके 60 बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको 60 के कितने मार्क्स बन गए, 60 मार्क्स। तो उसमें से आपके बाकी जो 40 हैं वो इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, तो वो 40 जो है उनकी आपको -10 हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। तो वहां से आपको टोटल जो 60 थे उसमें से 10 माइनस हो जाएंगे, टोटल आपके 50 बनेंगे। सिलेबस जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिजिक्स में आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन आई एंड कलर फॉर वर्ल्ड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मेटल एंड नॉन मेटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। बायो की बात करें, लाइफ प्रोसेस 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स,
अवर इन्वॉल्वमेंट 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। अब आपने फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे लिंक मिलेगी आपको सेम थोड़ा बहुत ऐसा आएगा, जहां पर आपको मेंशन होगी रजिस्ट्रेशन डेट आज से स्टार्ट होगी है और लास्ट डेट 6 में है। एंड आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको स्क्रॉल करना है साइड में, फिर यहाँ पर आपको होगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन। पहले आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद आपने अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फिर आपने अपना फॉर्म जो है प्रिंट करके रख देना है। तो एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपने क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स फिलहाल अभी जरूरत है, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए लेटेस्ट आज का, जिसमें आपको जो फोटो उठाओगे डेट्स यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ का साइज 10 KB से आपका 50 KB होना चाहिए। फिर आपने अपना सिग्नेचर रखना है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका आपको इंप्रेशन चाहिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है फिलहाल के तौर पे। फिर आपने नीचे आके आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करना है एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा आप फॉर्म किसके लिए सबमिट कर रहे हैं, GNM के लिए या ANM के लिए। तो आप GNM के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप GNM पे टिक करना है। फिर आपको नीचे अपनी डिटेल भरनी है, जैसा कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपने जो भी डिटेल भरनी है, अपना 10th क्लास की मार्कशीट अपने पास रखना, उसको देख के अपना पूरा फिल करना ताकि बिल्कुल करेक्ट हो। नेम अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना एंड आपका जेंडर क्या है, बेस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर को या लद्दाख क्यों, अपना जो डोमिसाइल है उसकी डेट ऑफ इशू क्या है जो आपका डोमिसाइल है। इन कैटेगरी आपको चूज करनी कौन सी है, अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो ओपन मेरिट रखना है, बाकी कोई और कैटेगरी वो आपने चूज करनी है। एंड उसके बाद आपने नीचे आना है, एग्जामिनेशन सेंटर आपने कहाँ रखना है, जम्मू के हो तो जम्मू रखना, कश्मीर के हो तो श्रीनगर रखना। एंड ऐसे ही अपनी ईमेल रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव होनी चाहिए, वही यहाँ पर रखना, 2 बार लिखनी है। एड्रेस में आपने अपना एड्रेस लिखना है, आप जो भी आपका टाउन या विलेज है वो लिख लेना, नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखना, पिन कोड लिखना, यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है वो लिखना। एंड अगर आपका ये एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना। उसके बाद नीचे अगर आपका 12th अभी यहाँ पर अपेयर हुए हो, अभी आपने एग्जाम दिया तो अपेयर पे क्लिक करना, बाकी आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पास हो तो पास पे क्लिक करना। ईयर ऑफ पासिंग अपनी मार्कशीट 12th क्लास की मार्कशीट के नीचे होगा ईयर ऑफ पासिंग, वो आपने लिखना। किस इंस्टीट्यूट से किया उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 500, आपने कितने मार्क्स लिए वो लिखना, परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर नीचे आके आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर उसके बाद सिग्नेचर करना है, फिर उसके बाद थंब इंप्रेशन करना है। फिर आप जब नीचे आओगे यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड इन सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आपका सबमिट हो जाए वहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर याद रखना, फिर वो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, वेरिफिकेशन कोड डालना, सबमिट करना, फिर आपने पेमेंट करनी है। जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, यहाँ पर भी आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड लिख के फिर उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जरूरत पड़ेंगे वो अपलोड कर देना। तो ऐसे आपका जो GNM का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।